जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफएससी मैथ पार्ट 2 शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एफएससी मैथ पार्ट 1 कवर किया और ए टू ज़ी किया। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एक भी एक्सरसाइज, एक भी एग्ज़ाम्पल, एक भी लाइन उस बुक की हमने नहीं छोड़ी। और वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर रिकॉर्डेड हैं। आप जाके तो चैनल पे देख सकते हैं। चैनल ये मौजूद है। बल्कि अ, अगर आपने एफएससी का कोर्स पार्ट 1 का इसी चैनल से पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह आइडिया होगा कि किस तरह से मैं कोर्स कवर करवाता हूँ सारे का सारा, और कैसे चीज़ों को मैं आगे लेके चलता हूँ। तो लेकिन इस कोर्स को शुरू करवाने से पहले मैं चाह रहा था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ और फिर आगे चलेंगे, फॉर्मली फिर कोर्स शुरू करेंगे। तो ब्रीफली मैं बताता जाऊँ कि मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था। मैथ गुरुज़ थे। अच्छा, ये ई लाइब्रेरी के बारे में पहले मैं बता दूँ कि ये जो चैनल का नाम है ई लाइब्रेरी है। अच्छा जी। और ये वर्ड है ई प्लस लैब प्लस रेरी, और ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक। और लैब फॉर लेबोरेटरी। और री आया री आया लाइब्रेरी से। तो पहले मैं सोच रहा था कि इसका नाम सिर्फ लाइब्रेरी रखूं, तो वो लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में सिर्फ ए और आई का डिफरेंस था। तो उससे थोड़ी सी तवज्जो हटाने के लिए थोड़ा सा मैंने कहा देखने में भी डिफरेंट लगे, तो ई ऐड कर दिया मैंने। और वैसे भी मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया जिधर मैंने बताया कि लैब मतलब मकसद इस चैनल का स्टूडेंट्स में लाइब्रेरी और लैब का शौक पैदा करना है कि वो खुद अपनी लैब्स बनाएं, छोटी छोटी घर में उसमें काम करें। बहुत कुछ किया जा सकता है। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप घर में भी कम बजट में भी अच्छी खासी लैब बना सकते हैं और उसमें आप बैठ के साइंटिफिक रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। एक्सपेंसिव लैब्स और इक्विपमेंट रखना तो मुमकिन नहीं है, और लेकिन आप अच्छी खासी लैब कम बजट में बना सकते हैं। तो वो बाद में फिर देखेंगे वो टॉपिक बाद का सही, फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे। और लाइब्रेरी तो मैंने आपको बड़ी डिटेल में एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ये एफएससी कोर्स से रिलेटेड नहीं था, ये लेक्चर वैसे ही रिकॉर्डेड मौजूद है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं उसको। अच्छा, तो अब चलते हैं जी। यानी कि स्टूडेंट्स में ये इनकरेज करेगा कि मेक योर ओन लैब, मेक योर ओन लाइब्रेरी। और इससे ना सिर्फ आप अपने करियर को और अपने शौक को आगे लेके चल सकते हैं, बल्कि आप इससे अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं, लैब से भी और लाइब्रेरी से भी। वो बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करवाया कि एफएससी ये सॉरी मैथमेटिक्स से पैसा कैसे कमाना है, वो भी रिकॉर्डेड मौजूद है, जाके आप देख लें। अच्छा जी, मैथ गुरुज थे। पहली कैटेगरीज 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था स्टूडेंट्स को, और दूसरी में मैथ लवर्स हैं। अब ये स्टूडेंट्स ये नहीं है कि ये अच्छे और लायक स्टूडेंट्स हैं और ये दूसरी या तीसरी कैटेगरीज वाले नालायक स्टूडेंट्स हैं, बल्कि ये जो तीसरी कैटेगरी जो मैथमेटिक्स में नालायक होंगे, वो किसी ना किसी, या नालायक शायद नहीं कहना चाहिए, मैथमेटिक्स में जिनकी दिलचस्पी कम होती है वही इसमें पीछे रह जाते हैं। तो ये नेचुरल है, कुछ में नेचुरल होता है, कुछ अपनी कोताही और अपनी सुस्ती की वजह से मैथमेटिक्स को नहीं समझ पाते। लेकिन जो भी है, ये आप देखेंगे 3 कैटेगरीज में इजीली डिवाइड किया जा सकता है। मैथ गुरुज वो हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स को फुल टाइम करियर लेना है, ठीक है। और मैथ लवर्स वो हैं जिनका मैथ के बगैर गुजारा नहीं है। इसमें
इंजीनियरिंग के, अकाउंटेंसी के और इस तरह की फील्ड, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स के स्टूडेंट्स आएंगे कि मैथमेटिक्स के बगैर वो अपनी फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने मैथ को सिर्फ यूज़ करना है अपनी फील्ड में एक्सेल करने के लिए। जबकि इस ग्रोह के जो तलबा हैं उन्होंने अपनी आमदन ही मैथमेटिक्स से कमानी है, तो उस वजह से उनको ज़रा मैथमेटिक्स को मज़ीद सीरियस लेना पड़ेगा। अच्छा, अब ये तीसरी कैटेगरी सैम है, स्टे अवे मैथ। स्टे अवे मैथ यानी कि आप मैथ को कह रहे हैं कि हमसे दूर ही रहो। तो ये वो कैटेगरी है जिन्होंने कल को कोई कारोबार वगैरह करना है या किसी भी ऐसी फील्ड में जाना है, सीएसएस मसलन कर लेना है, तो उसमें मैथमेटिक्स बहुत कम इस्तेमाल होगा। मैंने पहले भी बताया था कि जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम और परसेंटेज, ये अगर ऑपरेशन आते हैं इस कैटेगरी के लोगों को तो उनका गुजारा हो जाएगा तकरीबन, सारी ज़िंदगी उनकी बड़ी अच्छी गुजरेगी मैथमेटिक्स के बगैर। तो उन इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मैं अगर ये कहूँ कि जी जान मारें, पूरा टाइम लगाएं, एक एक क्वेश्चन करें, आप फिजिक्स छा जाएं इसमें, आप बहुत मेहनत करें, ये दिल बर्दाश्त ना हो, आप मैथमेटिक्स में चैंपियन बन जाएंगे, आप आइंस्टाइन के जो है वो करीब करीब पहुंच जाएंगे। तो ये ज्यादती होगी इस कैटेगरी की, ना तो उनकी दिलचस्पी है इस मैथमेटिक्स में, बस एक ज़रूरत है उनकी जिस वजह से भी वो एफएससी का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वो उन्हें बस ये कोर्स करना चाहिए और जाके कोई बेहतर काम ज़िंदगी में करना चाहिए। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए मैथमेटिक्स में कामयाब होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो इनका तो गुजारा मैथमेटिक्स के बगैर हो जाएगा, तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स पास करने की कोशिश करनी चाहिए, या इन लोगों को जितने भी नंबर इन्हें चाहिए, अगर फर्ज करें सीएसएस करना है या फौज वगैरह में जाना है, उसमें कोई 65 60 या 70% मार्क्स चाहिए होते हैं एफएससी में, तो मैथमेटिक्स में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो वो आपके ओवरऑल स्कोर स्कोर को हेल्प करेगा। तो वापस आते हैं इस कैटेगरी की जानिब। ये जो कैटेगरी है मैथ गुरुज की और मैथ लवर्स की, इनको ज़रा पूरा इस कोर्स को अच्छी तरह समझना चाहिए। और मैं पहले भी बार बार बता चुका हूँ कि मैंने क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग में मैंने कोई भी टॉपिक इस मैथमेटिक्स का ऐसा नहीं था जो इस्तेमाल हमने यूटिलाइज नहीं किया आगे चल के। तो इसमें ये जो और इस वजह से मैंने देख लें कोविड की सिचुएशन की वजह से स्मार्ट सिलेबस की भी काफ़ी बात हो रही थी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी अपने चैनल पे स्मार्ट सिलेबस को बिल्कुल भी छेड़ा तक नहीं। उसकी वजह ये है कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने बैठा हूँ आपको, कोर्स पढ़ाने मेरा कोई इरादा नहीं है कि सिर्फ आपको पास करवाना ही मकसद हो मेरा। तो इसलिए मैंने पूरे का पूरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो एफएससी मैथ पार्ट वन था, पूरी की पूरी बुक कवर की मैंने, और स्मार्ट सिलेबस को बिग नो नो मैंने कहा। एक भी दफ़ा शायद मैंने पूरे उन लेक्चर्स में ये डिस्कस ना किया हो कि स्मार्ट सिलेबस क्या है। और वैसे भी मेरे ख्याल में ये ज़्यादती या कोई भी टॉपिक छुड़वाना इंजीनियर्स के लिए ज़्यादती है, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये ज़रूर इस्तेमाल हो जाता है आगे। और एफएससी के मैथमेटिक्स की एक भी लाइन ऐसी नहीं है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आगे चल के मैंने इस्तेमाल ना किया हो अपनी इंजीनियरिंग में, इसलिए मैं इसकी अहमियत को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। अब रही बात चलते हैं इस कोर्स की जाने, तो इसके 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं इस कोर्स के, इस बुक के, एफएससी मैथ पार्ट 2 के, या ईयर 12 का जो आपका मैथमेटिक्स है, इसमें जो और लेकिन जो एफएससी मैथ पार्ट 1 था उसके थे इतने चैप्टर्स,
अब आप देखें कि तकरीबन अगर आप पेज देखें ना अपनी बुक के पार्ट 1 और पार्ट 2 के, वो तकरीबन तकरीबन सेम है, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये चैप्टर ज़रा बड़े हैं और ये चैप्टर ज़रा छोटे हैं। उसकी वजह दो वजूहात हैं। एक तो ये कि इसमें एफएससी मैथ पार्ट 2 में मैथमेटिक्स की एक फील्ड है कैलकुलस, वो है, और एनालिटिकल ज्योमेट्री। इस दो पार्ट्स में इस कोर्स को डिवाइड किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ही नई फील्ड आपके लिए होगी। इसको थोड़ा बहुत तो आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन ये देखिएगा कि पार्ट 1 में आपने ज्योमेट्री पढ़ी थी, ठीक है, और अलजबरा पढ़ा था, बल्कि शायद उसका नाम ही अलजबरा एंड एनल अलजबरा एंड ज्योमेट्री था उस कोर्स का नाम, ठीक है। तो ये दोनों वो हैं, अलजबरा भी आप 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और ज्योमेट्री भी शायद आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो कोई नई नई फील्ड नहीं थी मैथमेटिक्स की। नई टेक्निक ज़रूर आपने सीखी, थोड़ी एडवांस टेक्निक सीखी, लेकिन आपने कोई नई ब्रांच मैथमेटिक्स की वहाँ नहीं सीखी। अब आप एक बिल्कुल नई ब्रांच सीखने लगे हैं मैथमेटिक्स की, जो कि ये कैलकुलस है। तो उस वजह से इसमें थ्योरी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगी, और मैं भी थ्योरी इंशाल्लाह ताला काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि एक नई फील्ड है ये। एनालिटिकल ज्योमेट्री ज्योमेट्री ही की तरह की है, लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, फ़र्क आगे चल के हम देख लेंगे क्या है। तो कैलकुलस बहुत इम्पोर्टेंट है फील्ड, और ये कैलकुलस इंजीनियर्स के लिए तो मस्ट है, ठीक है। वो इंजीनियर ही क्या जिसे कैलकुलस नहीं आती। तो इस वजह से इसकी हम डिटेल में थ्योरी हम कवर करेंगे। अच्छा, अब मैं ज़रा आपको बता दूं। अच्छा, 7 चैप्टर्स में दो वजूहत हैं। एक तो एग्जांपल्स उसने बहुत ज़्यादा दी हुई हैं, इस वजह से चैप्टर्स 7 ही कवर हो पाए हैं इसमें। और दूसरा, उसने थ्योरी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की हुई है, क्योंकि ही नोज़ कि ये थोड़ी से आप नए कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत है। इसलिए थ्योरी और एग्जांपल्स उसने काफ़ी ज़्यादा कवर करवाए हुए हैं। इस वजह से पेजेस तकरीबन उतने ही हैं, और चैप्टर सिर्फ 7 हैं। जबकि पार्ट 1 में एफएससी मैथ पार्ट 1 में थ्योरी थोड़ी कम थी, एग्जांपल्स भी थोड़ी कम हुआ करती थी, और चैप्टर ज़्यादा थे इस वजह से। अब ये तो कैलकुलस और ये सारा कुछ तो हम देखेंगे क्या है फर्दर डिटेल्स। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मैंने सॉफ्टवेयर्स कुछ आपको, या एप्स कह लें या वेबसाइट्स कह लें, वो इस्तेमाल करवाई थी, क्योंकि इस चैनल पे आपको और टेक्नोलॉजी से भी रूशनास करवाया जाता है, जो कि मेरे ख्याल में शायद ही कोई और चैनल करवा रहा है। मैंने अभी तक बड़े चैनल देखे हैं, अभी तक मेरी नज़र में कोई नहीं गुजरा, वही रवायती तरीके से वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको एक चलें इधर ना, ऐसे कर लेते हैं, एक बना लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, सॉफ्टवेयर apps और वेबसाइट्स। चले यूजफुल इधर ही लिख लेते हैं। यूजफुल सॉफ्टवेयर ऐप एंड वेबसाइट, इसमें से एक तो बहुत ज़्यादा हमने इस्तेमाल की है, अगर किसी ने कोर्स सारा मेरा देखा हो, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ऐप या वेबसाइट ये दोनों ही हैं।
दोनों ही ये यूज़ हो जाएंगी। दूसरी हमने सिम्बो लैब देखी थी, ये इसको मैंने पीछे इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। अब ये ज़रा कम कम इस्तेमाल करूँगा और ये मैं ज़रा ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा। और इसके अलावा एक और बड़ा पावरफुल सॉफ्टवेयर था जो कि अभी तक मैंने सीक्रेट रखा हुआ है। वो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये कोर्स मैं रिकॉर्ड करवा दूँगा तो उसके बाद फिर वो मैं आपको बता दूँगा कि वो कौन-सा सॉफ्टवेयर है। वो मेरा सीक्रेट वेपन है। सॉफ्टवेयर काफ़ी पावरफुल है। तो कुछ ना कुछ तो आपको इस चैनल पे एक्स्ट्रा मिले ना, जो आपको बाकी चैनल्स पे नहीं मिल रहा। कंपटीशन टफ होने की वजह से वो मैं नाम नहीं इधर बताना चाह रहा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये सॉफ्ट कोर्स कवर होगा मैं वो आपको सॉफ्टवेयर दिखाना शुरू कर दूंगा, बल्कि उस पर ट्रेनिंग भी करवा दूंगा आपको। अच्छा, अब चलते हैं जी। ये है माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर। इसमें हमने देखा था कि कितना इजी था कुछ चीज़ों को यहाँ पर कवर करना। ठीक है। आप यहाँ इंटीग्रेशन, ये अब कैलकुलस, ये वो फील्ड है जो हमने अब पढ़नी है। ठीक है, इसमें हम बिल्कुल भी जाके कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं किया था हमने एफएससी मैथ पार्ट 1 में, लेकिन ये डिफरेंशिएशन देख लें, ये लिमिट, अभी आप फर्स्ट चैप्टर में ये लिमिट का कंसेप्ट पढ़ लेंगे। ई, ये एप्सल ई है, ये कांस्टेंट होता है 2.71। ये भी हम देखेंगे, ये इंटीग्रल के निशान, वो साइन है। स्टैट आपने करनी है, मैट्रिसेस आप सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल्स वगैरह आपने करने हैं। ये फंक्शन मौजूद हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, मीन, अलजेब्रा, ये पूरा मैं आपको बताता रहा हूँ, इसको मैं इस्तेमाल करके लाइव आपको दिखाता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री लाइव मीन्स के रिकॉर्ड करवाया हुआ है मैंने सारे का सारा, ये कि किस तरह ये इस्तेमाल करना है। इसकी ऐप भी मौजूद है, उसमें आप स्कैन भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। उसकी भी ये एक वीडियो मौजूद है, मज़ीद मैं बनाऊंगा इसके ऊपर। आप मेरे चैनल पे जाके 1 मिनट की मैथ लैब, क्या मैथ लैब प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाके अभी एक ही वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियोस बाद में आपको रिकॉर्ड करवा दूंगा। अब ये देखें, दूसरा सॉफ्टवेयर है सिम्बो लैब है। इसमें भी आप देखें ये इंटीग्रेशन हो सकती है। चलें, क्वेश्चन अभी आप इंटीग्रेशन सीख ही लेंगे जल्दी। ये देखें इंटीग्रेशन, उसे मैंने कहा ये सॉल्व करो, और उसने ये पूरे का पूरा क्वेश्चन विद स्टेप्स, ये इस सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है कि ये आपको स्टेप्स के साथ करके देता है। ये देखिए पूरे के पूरे उसने स्टेप्स कर दिए हैं, वहाँ से वो सॉल्व करके तो आपको दे रहा है। ये कमर्शियल से जान छुड़वानी है तो लॉगिन करना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा आपको। और ये स्टेप्स अगर आपने पूरे देखने हैं, वैसे तो कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई भी स्टेप छोड़ा है इसने, लेकिन बाज़ क्वेश्चन में ये स्किप कर जाता है, तो वो स्टेप्स पूरे करवाने के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल में आपके लिए फ्री वर्जन से ही काम चल जाएगा। पूरे के पूरे इसने स्टेप्स लिखे हैं, तो इतने स्टेप्स तो शायद आपकी बुक नहीं एग्जाम्पल्स में करती, तो इसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये आगे चल के देखेंगे, थर्ड चैप्टर में आ जाएगी इंटीग्रेशन, वहाँ वह हम देख लेंगे। ये कैलकुलस देखें, फंक्शंस आपने सॉल्व करने हैं, उनमें चले चलते हैं। फंक्शंस, ठीक है, ये है फंक्शन। पहले एफ ऑफ एक्स वगैरह डिफाइन करने पड़ेंगे, फिर लाइन इक्वेशंस हैं, स्लोप्स हैं, ये पूरे का पूरा फोर्थ चैप्टर इसके ऊपर है, ये पढ़ेंगे हम। फंक्शंस, ये अभी स्टार्ट ही ये फंक्शन से होगा, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो ये मतलब टूल आपको, और इसमें ग्राफिंग भी मैंने आपको करके दिखाई थी 10th या 11th चैप्टर में। मैंने 10th चैप्टर में शायद जो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सॉल्व किए थे, ये देखें ज्योमेट्री में, अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता होता था 10th चैप्टर के, एरिया वगैरह ट्राइंगल का, ये वो। इसमें जस्ट ट्राइंगल बना दो, ठीक है, तो ये खुद ब खुद ही इसको सॉल्व कर देता है। इधर आप लिख दें
ये भी मैंने आपको पूरे का पूरा सिखाया था इसमें। ठीक है जी, तो ये हम इंशाल्लाह ताला इस कोर्स को पूरा कवर करेंगे। ये मैंने कर लिया है, चैप्टर 1 पूरा हो गया है इसका, वो अब बस मैंने रिकॉर्ड करवाना है और अपलोड कर देना है। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी ये मे बी, ये आज तो वैसे 12 अप्रैल को तो ये शुरू हुआ था, आज 19 सितंबर है 2021। इधर मैं डेट ही लिखना चाह रहा था, ये है 19 सितंबर 2021। इस वक्त ये मैंने रिकॉर्ड करवाना शुरू किया है, लेकिन अगर 1-2 साल बाद आप देखें तो इंशाल्लाह ताला उस वक्त पूरे का पूरा कोर्स एफएससी मैथ पार्ट 2 का भी इधर मौजूद होना चाहिए इस चैनल पे इंशाल्लाह ताला। तो ठीक है जी, ये आपको थोड़ा बहुत बताना था। अच्छा, एक और मैं बड़ी अहम बात आपको बताता जाऊं कि ये जो 3 कैटेगरीज थी, इस और इस कैटेगरीज के लिए भी ये चैनल तीनों कैटेगरीज के लिए है। इस कैटेगरी के लिए ये इस चैनल पे ये है कि सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूंगा। गो कि अब मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप मेरा एफएससी मैथ पार्ट 1 देखें तो मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ, आपको बड़ी डिटेल से करवाया, एग्जांपल्स तक करवाई थी, थ्योरी भी करवाई थी। यहाँ मैं थ्योरी डिटेल में करवाऊंगा आपको। ठीक है जी, नंबर 2 एग्जांपल्स आपको मैं करवाऊंगा डिटेल में। ठीक है, नंबर 3 जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइजेज में अब एक तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगा, नंबर 1। और नंबर 2 जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो स्किप कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, सिमिलर क्वेश्चंस उसकी वजह ये है कि अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं। ठीक है, आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। एफएससी मैथ पार्ट 1 मैट्रिक के मैथ पे, मैथमेटिक्स आपको पता है सिक्वेंशियल सब्जेक्ट है, पीछे से चीज़ें आती हों तो तब समझ आती है नेक्स्ट टॉपिक की, नहीं तो मसला हो जाता है। अगर आपका मैट्रिक का या एफएससी मैथ पार्ट 1 कमज़ोर है, पीछे से आपकी बुनियाद कमज़ोर है, तो मैं इधर आपको मैट्रिक और एफएससी पार्ट 1 पढ़ाने नहीं बैठा हुआ। वो इसीलिए बड़ी तफसील से मैंने आपको करवाया कि यहाँ अब उनकी कोई जगह नहीं है। अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको अलजबरा आता है। ठीक है, अब मैं ये नहीं एक्सप्लेन करूँगा कि एक्स ए स्केयर बी स्केयर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे हो गया है, फैक्टराइजेशन की है हमने या ये फार्मूला लगाया है, ये फार्मूला होता है। नो 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 नो, वो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जाके मैट्रिक का मैथ पढ़ें। सॉरी टू से, इधर आपको एफएससी मैथ पार्ट 2 करवाया जाएगा। थ्योरी मैं आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल में करवाऊंगा। इंशाल्लाह ताला इतनी डिटेल में होगी कि उसके बाद आपको एफएससी लेवल पे कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद आपको थ्योरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अलावा। और एग्जांपल्स भी सॉल्व भी हुई हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन पहले टेक्नोलॉजी देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर उसको सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो करेंगे तो उन्हीं से हम कर लेंगे। आपने ऑफ कोर्स हाथ से करने होंगे, पेपर में भी हाथ से करने हैं, और जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, फिर भी बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व ही करवाऊंगा, जो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही सिमिलर होंगे वही सिर्फ स्किप करवाऊंगा, ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व ही हैं। ठीक है जी, तो बाकी अब आपको खुद भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पहले भी करना ही पड़ता था लेकिन अब ज़रा स्पून फीडिंग कम होगी। यहाँ बड़ा सा लिखते हैं और फिर मैं ये इंट्रोडक्शन ख़त्म करता हूँ और इंशाल्लाह ताला फिर
नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। इधर पहले लिखते जाएं जी, से नो टू स्पून फीडिंग। अच्छा, से अगर तो फिर से भी छोटा ही करो ना, स्पून फीडिंग। चलें जी, ठीक है जी, इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कोर्स में। अल्लाह हाफ़िज़।